तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ बाइनरी कन्वर्सन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वह दो ही चीज़ समझता है, एक या तो जीरो समझता है या फिर वन समझता है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली नंबर सिस्टम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हम लोग जो नंबर को यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग इस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं अपने जनरल लाइफ में। इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर जो है वह इस डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल जीरो समझता है और वन समझता है। जीरो ऑफसेट के लिए वह रखता है और वन ऑन सेट के लिए वह वन को रखता है। तो यह डेसिमल नंबर का कंप्यूटर क्या करता है, पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेता है और फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके वह अपना फिर फर्दर एडिशन प्रोसेस हुआ या जो भी उसको प्रोसेस करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हुआ या जो भी मैथमेटिकल उसको प्रोसेस करना है उस प्रोसेस को वह करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर हमारा किसका इस्तेमाल करता है, बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो हम लोगों को डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस टॉपिक है। ये जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी ज़्यादा, रेलवे, एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखने के लिए क्वेश्चन यह अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। ये एक मैथमेटिक्स का भी पार्ट हो सकता है, कंप्यूटर का भी पार्ट आप इसको समझ सकते हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप इसको पार्ट समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है कि मैं ये 37 मैंने लिखा, तो आप ये देख रहे हैं मैंने 37 लिखा। ये 37 में मैंने किसका इस्तेमाल किया, 3 और 7 का इस्तेमाल किया। तो मैं कह रहा था, आप देखिए ये 3 और 7 मिलाकर मैंने क्या किया, 37 का इस्तेमाल किया। हम लोग इसी नंबर को 0 से लेकर 9 तक के नंबर का ही इस्तेमाल करके हम लोग टोटल नंबर सिस्टम को बना रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कंप्यूटर तो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस 37 नंबर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों कन्वर्सन करना आपको सिखा रहा हूं, जो आप आसानी से इसको देखकर सीख जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। तो ये 37 जो है ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 10 साइन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस 37 जो कि डेसिमल नंबर है इसको हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर यानी कि जिसमें केवल 0 और 1 का इस्तेमाल हुआ। तो मैं क्या करूँगा, काफ़ी आसान है, आप इस टेक्निक को आसान देखेंगे। तो मैं इस 37 को क्या करूँगा, इस 37 का मैं एलसीएम निकालूंगा। देखिए एलसीएम जो मैं निकाल रहा हूँ ये थोड़ा अलग टेक्निक से निकाल रहा हूँ, जनरल टेक्निक से नहीं निकाल रहा हूँ। आप देखेंगे मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले, देखिए मैं जब भी इसको डिवीजन करूंगा, किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं जब भी डिवाइड करूंगा तो 2 से ही डिवाइड मैं करूंगा, क्योंकि बाइनरी है, बाई मतलब 2। तो मैं जब भी डिवाइड करूंगा तो 2 से ही डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, 37 को 2 से डिवाइड किया। तो ये 37 जो 2 से पूरा तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन यह 18 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या हो गया, एक रिमाइंडर बच गया 1। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये आप जिस नॉर्मल तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं उससे थोड़ा हट कर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस वैसा ही कुछ हम लोगों ने ले रखा है। तो 37 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना हो गया, 18 से 18 गुने 2 36 हो जाता है, और एक हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने 18 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो 18 जो है वो तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 से, 9 दूना 18, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने लिख दिया 0। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो इस बार तो यह पूरा नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 4 दूना 8, बच गया कितना, 1। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो पूरा हो गया,
2 दूनी 4, बचा क्या? कुछ नहीं। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर क्या हुआ? 2 एक कम 2, बचा क्या? कुछ भी नहीं। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या बचा? यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया 1। तो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस टेक्निक को इसी तरीके से सीखेंगे, किसी अदर टेक्निक से कंपेरिजन नहीं करेंगे। ये एक यूनिक टेक्निक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इधर नीचे से ऊपर की ओर मैं इस नंबर को क्या करूंगा? लिख डालूंगा। मैं यहाँ से ऊपर की ओर इस नंबर को मैं लिख डालूंगा। तो सबसे पहले मुझे नंबर क्या मिला है? 1, मैंने लिख दिया 1। फिर उसके बाद क्या मिला? 0 0, तो मैंने लिख दिया 0 0। फिर क्या है? 1 1। फिर क्या है? 0 0। फिर क्या है? 1 1। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। ये हमारा बाइनरी नंबर में मैंने 37 को क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से ब्रैकेट में डालकर 2 से मैंने इसको दिखा दिया। यानी कि ये 1 0 0 1 0 1 ये इक्वल टू कितना होता है? डेसिमल में 37 के बराबर होता है। मैं इसको उल्टा भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आप उल्टा कन्वर्ट करके भी देखेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ, यह जो मैंने निकाला है यह बिल्कुल सही निकाला है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ जाइए। फिर उसके बाद में बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा दूंगा कि उसका टेक्निक क्या होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 37 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। 37 बाइनरी में कन्वर्ट होकर हमारा कितना निकल कर आया है? इतना निकल कर आया है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है? डेसिमल नंबर एक दिया हुआ है और डेसिमल नंबर को मुझे क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं फिर से एक बार एक और एक नए एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास जो यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया हुआ है वह 23 दिया हुआ है और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। तो फिर उसी टेक्निक के अनुसार चलेंगे। मैं 23 को ले लूँगा और 23 को क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? 11 दूनी 22, बचा कितना? 1 रिमाइंडर, तो मैंने लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 5 5 दूनी 10, बचा कितना? 1। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 1, बचा क्या? कुछ भी नहीं। फिर 2 से डिवाइड किया, बचा कितना? 0 और 1। ये जो अंतिम में मैं ये 0 1 2 से 1 को मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ, ये मैं क्या करूँगा? हर एक कन्वर्सन में मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं यहीं पर लाकर इसको ख़त्म करूँगा। जब भी मुझे 1 आ जाएगा तो मैं 1 को फिर से 2 से डिवाइड करूँगा और उसका मैं क्या लिखूँगा? 0। और इधर मैंने क्या लिया? चूँकि मैंने 1 बोरो किया होगा 2 को डिवाइड करने के लिए, 1 को डिवाइड करने के लिए, तो मैंने इसीलिए लिख दिया। तो ये एक टेक्निक है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? फिर नीचे से ऊपर की ओर मैं इस नंबर को लिख दूंगा। तो मैंने क्या लिखा है? क्या आ जाएगा मेरा? 1 0 1 1 1। तो ये देखिए, ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में, जो कि इक्वल कितना के होगा? डेसिमल में 23 के बराबर होगा। तो आई होप कि आप इस 2 एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का टेक्निक दिखा देता हूं और आप इसका इस्तेमाल करके इसको क्रॉस चेक कर लेंगे और आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को आप बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से मैं चाहूँ तो इस बाइनरी सिस्टम को एडिशन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस बाइनरी नंबर को मैं मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए, ये मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कि हम लोग कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं? अब बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब मैं करने जा रहा हूं बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं। बाइनरी को मुझे क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो जैसे कि मैं देख लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 110011। इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यह क्या है, बाइनरी है। मुझे इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए काफ़ी आसान तरीका है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक बार में आप समझ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसका काउंटिंग स्टार्ट किया। तो हम लोग करते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी के अनुसार मैंने इसका काउंटिंग भी शुरू किया। तो मैं कहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, मैं इसका 0, ये कितने नंबर पर है, ये है 1 पर, वो करते हैं ना राम, इकाई, दहाई, उसी अनुसार मैं कर रहा हूँ। ये कितने पर है, 2 पर, ये कितने पर है, प्लेस, नंबर प्लेस में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये कहाँ पर है, नंबर प्लेस 0 पर है, ये कहाँ पर है, नंबर प्लेस 1 पर है, उसी अनुसार ये कहाँ पर हो गया, नंबर प्लेस 4 पर हो गया, ये कहाँ पर हो गया, नंबर प्लेस 5 पर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, 1 है, 1, ये नंबर प्लेस कितने पर है, 5 पर है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 का पावर 5 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, फिर मेरा 1 है, तो +1, ये कितने पर है, 4 प्लेस पर है, तो मैंने कर दिया 2 का पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 0, तो मैंने कर दिया 0, ये कितने प्लेस पर है, 3 पर है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 का पावर 3 कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, 0 है, फिर से मैं इसको ऐड कर देता हूँ 0, ये कितने प्लेस पर है, दूसरे प्लेस पर है, तो 2 का पावर 2 कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 1, 1 गुने 2 का पावर, प्लेस कितना है, 1 है, तो मैंने 1 कर दिया। नेक्स्ट नंबर कितना है, 1, प्लेस कितना है इसका, तो 0 प्लेस है, 2 का पावर 0 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ओके, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। 32 को 1 से गुना किए तो 32 ही था, 32। इसको किए तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुने 1 तो 16 हो गया। ये क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0 ही आएगा, ये 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0 ही आएगा। ये 2 का पावर 1 है तो 2 × 1 होकर 2 ही आएगा। ये 2 का पावर 0 है तो यह कितना आएगा, यह सॉल्व होकर 1 आएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा निकल कर चला आएगा 51। तो देखिए ये मैंने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा 110011, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डेसिमल में 51 होता है। आप देख रहे हैं काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसको बाइनरी नंबर को, इस बाइनरी नंबर को मैंने क्या कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। आई होप कि आप एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपका डाउट जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है 110000 1। ओके, तो यह बाइनरी नंबर है, इसको मुझे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसी अनुसार मैं करूँगा। मैं सबसे पहले प्लेस ले लेता हूँ। ये कितने प्लेस पर है, 0 प्लेस पर है, या कितने प्लेस पर है, 1 पर है, या 2 पर है, या 3 पर है, या 4 पर है, और यह कितना पर है, 5 पर है। तो फिर मैं इसको कर देता हूँ 1, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 2 का पावर 5 प्लस नेक्स्ट इसके लिए 1 2 का पावर 4, फिर प्लस 0 2 का पावर 3, फिर प्लस 0 2 का पावर 2, फिर प्लस 0 गुने 2 का पावर 1, फिर प्लस 1 2 का पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 32 प्लस 16 प्लस 1 49। तो देखिए ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी से डेसिमल में। तो काफ़ी आसान है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी बाइनरी में दिए हुए नंबर को आसानी से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल में दिए हुए किसी नंबर को
हम काफ़ी आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग इस सिस्टम को अच्छे तरीक़ा से, इस टेक्निक को अच्छे तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। तो चलते चलते हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कुछ बेसिक नंबर को 0 से लेकर 9 तक के नंबर को हम लोग किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिसको हम उसी नियम से कन्वर्ट किए हैं डेसिमल टू बाइनरी, जिस नंबर से, जिस तरीका से मैंने आपको बताया है। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर सीधा बता देता हूँ। तो देखिए 0 को तो हम सीधा सीधी 0 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। 2 के लिए ये देखिए 2 आ गया ना, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 0। हमने एक और नया पैकेट लाया और उस पैकेट में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 प्लेस हमने तैयार कर लिए। नेक्स्ट ये देख रहे हैं यहाँ पैकेट पर कुछ नहीं है, अब हमें 3 लिखना है। तो इस पैकेट में भी 1 आ गया सिग्नल और यहाँ पर 1 पहले से है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1। अब ये दोनों पैकेट जो है ये क्या हो गया, ये सेल है। देखिए ये एक सेल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑन और ऑफसेट हम तैयार कर रहे हैं। ऑन और ऑफसेट में हम इसको कर रहे हैं। कंप्यूटर जो है वह इसी ऑन और ऑफसेट में ही काम करता है। तो हमारे पास 2 ही है, या तो हम 1 से इसको फिल करें या फिर हम 0 से इसको फिल करें, 1 से फिल करें, 0 से फिल करें। तो हमारा ये क्या हो चुका है, यहाँ 3 पर ये दोनों सेल जो हैं वह फुल हो चुके हैं। तो अब हमें नया नंबर लिखने के लिए एक और सेल लेकर आना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक नया सेल लेकर आए। तो बाकी कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया 1 0 0। आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। फिर अब मुझे क्या करना है, 5 लिखना है। तो ये वाला सेल जो है वह ऑफसेट में है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, बाकी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। हो गया 1 0 1। 6 के लिए मुझे लिखना है, तो 6 के लिए मुझे लिखना है, तो ये वाला सेट क्या है, ऑफसेट में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ और ये वाले सेट को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो 1 1 0। 7 को हम कैसे लिखेंगे, तीनों सेट को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, 1 1। 8 के लिए हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए तीनों सेट जो है वो फुल हो चुका है, यानी कि हमें फिर से एक सेट लेकर आना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, एक 4 सेट का हम इसको तैयार कर लेते हैं, 1 0 0। फिर मुझे आगे की ओर बढ़ना है, 1 0 0 1। आप देख रहे हैं ये एक हम रिदम में इसको लिखे हुए हैं, रिदम में यह हम लोगों के पास कन्वर्ट होकर आ रहा है। आप चाहें तो इसको चेक करने के लिए इसको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल दोनों तरीका में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ आएंगे। अभी के लिए थैंक्स और बाय बाय।